नमस्कार। जैसे कि रउआ सभी लोग के पता हुई कि 22 तारीख के जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम रखल गल बा। एकरा बारे में तो रउआ बहुत जगह से जो है न्यूज़ मिलत हुई कि कौना तरीका से जो है मंदिर बनल बा, कहाँ से वहाँ फूल माला आवता, कहाँ से अगरबत्ती आवता। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ जो है उ चाहे समाचार पत्र के माध्यम से होके, चाहे न्यूज़ के माध्यम से होके उ रउआ मिलत हुई। लेकिन कुछ और चीज़ बा जौना के न्यूज़ रउआ नइखे मिलत, लेकिन रउआ जानल ज़रूरी बा। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में जो है बहुत सारा लोग आवता, अडानी अंबानी से लेके हीरो हीरोइन तक। लेकिन हमनी के जौन 4 मठ के शंकराचार्य जी बानी लोग, उ लोग यहाँ आवे से इनकार करता रहो, ये चीज़ के विरोध करता रहो। तो ई जानल हमनी के जरूरी बा कि ई विरोध कौना बात ला बा, एकरा पीछे का वजह बा। हाँ, हो सकता है पर दोसर विचार होके, दोसर ओपिनियन होके, लेकिन ओकरा पहले उ लोग के पूरा बात जानल बहुत जरूरी बा। एकरा साथे साथे जौन इंडिया अलायंस बा, ओकर नेता भी लोग भी ये चीज़ के विरोध करता रहो और आवे से जो है इनकार कैले बा लोग। तो चलिए सबसे पहले जान लिया कि शंकराचार्य जी लोग बानी लोग के। तो रउआ एगो नाम सुन लो आदि शंकराचार्य के, जिहाँ के पूरा जीवन जे बा से सनातन धर्म समर्पित रहल, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करला, इमें जौन कुरीति बा ओकरा के दूर करला जे बा से वहाँ के पूरा अपन जीवन समर्पित कर देनी। आ उहे के द्वारा जे बा से चारों दिशाओं में 4 गो मठ के स्थापना कइल गेल। तो वही मठ के जे पीठाधीश्वर बानी जा, वही लोग के कहल जाला शंकराचार्य जी। आ ये जे मठ बानी, वो मठ के 2 गो जे शंकराचार्य जी बानी लोग, वहाँ लोग के बयान आयल बा, और वो बयान में जे बा से यहाँ लोग विरोध कैले बानी लोग। तो यहाँ लोग के कहनाम बा कि जब तक मंदिर के निर्माण पूरा नहीं होत, तब तक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम कैल सही नहीं के शास्त्र के अनुसार। ये कहनाम यहाँ लोग के बा कि हमनी के धार्मिक लोग बानी यहाँ के, धर्म के नाम पर जौन भी चीज़ होता देश में, ओकरा के देखल कि शास्त्र के अनुसार होता कि नहीं होत, ये हमनी के काम बा। अगर इस शास्त्र के अनुसार नहीं होत तो ये वजह से जब से वहाँ लोग ये चीज़ के विरोध कर दें लोग। और हमें पता है कि शंकराचार्यों का क्या महत्व है। आप कैसे देखते हैं इस आयोजन को? देखिए, हम लोगों का आयोजन से क्या लेना देना है। हम तो ये देखते हैं कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर में शास्त्र मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अगर विधि विहीन वहां पर प्रतिष्ठा होगी तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ देवता बैठे हैं और वहां असुर आकर के बैठ जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि विधिहीन प्रतिष्ठा जहां पर होती है वहां मूर्ति में देवत्व ना आकर के असुर तत्व आकर के बैठ जाते हैं और वहां पर की गई पूजा से वही पुष्ट होते हैं। यहाँ जो उनकी चिंता है वही हम सबकी भी चिंता है कि विधि विधान का पालन हो, मंदिर पूरा हो जाए, उसके बाद प्रतिष्ठा हो। अब अगर वहां के ट्रस्ट को किसी आयोजन की आवश्यकता पड़ रही है किसी भी कारण से, मान लीजिए उनका जो भी उद्देश्य हो, तो आयोजन तो प्रतिष्ठा के अतिरिक्त भी किसी दूसरे बहाने से किया जा सकता है और उसमें पूरे देश के लोगों को बुलाया जा सकता है। तो कोई आयोजन कर लें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये 2 गो मठ से तो स्पष्ट रूप से बयान आ गल बा कि यहाँ के लोग शामिल ना होके हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में। बाकी जौन 2 गो मठ बा वहाँ से भी ऐसा कोनो जवाब नहीं आयल कि प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ के जे आचार्य जी लोग बानी लोग उ लोग शामिल होके हम लोग कि ना। एकरा साथे जे बा से कांग्रेस और जौन इंडिया अलायंस बा ओकर नेता लोग भी ये चीज़ के विरोध करता लोग कि बीजेपी जे बा से ये चीज़ के पॉलिटिकल फायदा उठावता है ना। जो ई अलायंस के जे नेता बानी लोग वहाँ लोग के कहनाम बा कि ई पूरा तरीके से जे बा से धार्मिक कार्यक्रम बा, लेकिन बीजेपी के एकरा के पॉलिटिकल फायदा उठावल जाता है, पॉलिटिकल रूप में एकरा के देवल जाता है। ये वजह से जे बा से वो लोग भी जाए से विरोध करता है। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है
तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो। बाकी ये पूरा मुद्दा पर और का विचार बा ये कमेंट करके बताई। देश दुनिया से जुड़ल ऐसा खबर के भोजपुरी में जाने समझे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के दबाई, ताकि जब नया वीडियो आई तो रुआ पता चल जाई। नमस्कार।